लड़कियां हैं, बेपर्दा हैं, हाँ। लोग हैं खुद, मतलब ये प्रोफेशनल लोग भी आ गए हुए हैं। अरे पेशावर घूमते हैं ना जी जी, तो जो 15,000 की दिहाड़ी लगाता है ना रोज़ की, तो वो कहता है आज काम मंदा रहा है और इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। 7.5 तोले सोना उसको बेच दिया, वो तो कम हो गया, फिर वो से ज़कात रही ना। बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और मोस्टली लोगों के ना बैंक वाले भी ज़कात की डिडक्शन कर लेते हैं। क्या वहाँ पे डिडक्शन करवा लेनी चाहिए? अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने ना। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, डल जाएगी ये तेरी जवानी जिस पर तुझको नाज है, चाहे बजा ले जितना भी ये 4 दिन का साज है, इसी साज के ख़त्म होने से पहले पहले क्यों ना हम आखिरत की तैयारी के लिए भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा दीन इस्लाम की खिदमत में डाल लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है रिजवान भाई? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमें टाइम दिया, चूँकि हम लोग चाह रहे थे हम भी हिस्सा डाल लें थोड़ा सा दीन इस्लाम की खिदमत में। ज़कात हम लोगों पर फ़र्ज़ की गई है साहब इस्तात पर। 5 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। नंबर 1 सोना, चांदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड और माल तिजारत। ठीक है। जिस शख्स के पास ही ये चीज़ें मौजूद हैं और वो निसाब को पहुँचती हैं अपनी शराइत के साथ, तो उस शख्स के ऊपर क्या हो जाएगी, ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ठीक है। प्रॉपर्टी है, लोगों के पास प्रॉपर्टी भी बड़ी बिजनेस के लिहाज से लोग लेते हैं, हाँ। पड़ी रहती है, उस पर प्रॉफिट भी मिलता है, कमाते भी हैं। अगर उस पर 1 साल नहीं हुआ, मतलब मैंने कोई घर लिया बेचने की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से लिया, वो घर मेरा 1 महीने में बिक गया, हाँ, इसमें क्या? इसमें देखें कि अगर आपके पास ना मुख्तलिफ आपकी आमदन है, आपके मतलब कह लें कि बिज़नेस और भी हैं, आपके पास निसाब इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जो ज़कात का निसाब है ना ये इकट्ठा हो जाता है। अब उसमें पूरा साल कोई आपका निकल रहा है, कुछ आ रहा है, आमदन हो रही है, तो अब साल का आखिर देखा जाएगा। जी। जिस दिन आप पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी ना, अब उस दिन देखा जाएगा कि आपके कुल जो हैं मालियत वो कितनी है। ठीक है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये मकान मैंने लिया है, इस पे साल नहीं हुआ, और ये जगह लिया इस पे साल हो गया तो इस पे ज़कात फ़र्ज़ होगी, इस पे नहीं होगी। नहीं, साल के आखिर का एतबार है। जिन्होंने नहीं देनी वो तो ऐसे हीले बहाने निकालते रहते हैं ना कि यार ये कर लें, ये नहीं कर लें। इस पे ये बताएं क्या हमारा दीन क्या कहता है? जो ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद जिनके वसाइल हैं नहीं देते, उस पे क्या? उसकी तो बहुत सारी लगेगी। वहीदें बयान फरमाई गई हदीस पाक में कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात की वो अदायगी नहीं करता, तो क़यामत के दिन ये वही माल उसका आग का तोक बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा। इस ज़कात के जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ पर जो ज़बरदस्त किस्म की इसका खर्च करना है, वो किस तरह इसको खर्च किया जा सकता है? हाँ, इसको सबसे पहले तो ये है कि ज़कात है ना, जो कुरान पाक में इसके मसारिफ़ बयान किए गए हैं वो 8 मसारिफ़ बयान किए गए हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, तो इस तरह 8 मसारिफ़ हैं कि ज़कात है जो वो फ़ुक़रा को देंगे, मसाकीन को देंगे, और फिर जो अल्लाह की राह में सफ़र करने वाले हैं, इब्ने से मतलब मुजाहिद हैं, उन पर ख़र्च की जाएगी। मुसाफिर है जो वो उसके पास कुछ भी नहीं है तो उस पर ख़र्च की जाएगी। फिर उस वक़्त में पहले दौर में होता था वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, कि लोगों को यानी कि गैर मुस्लिमों को पैसे दिए जाते हैं ज़कात के, ताकि इनके दिल हैं जो वो इस्लाम की तरफ माइल हों। और जब कोई सरदार इस्लाम ले आता तो फिर उसका पूरा कबीला मुसलमान हो जाता। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो आपने इससे मना फरमा दिया, फरमाया कि अब जिसने मुसलमान होना है बग़ैर ज़कात लिए हो, अब उसके ऊपर हम खर्च नहीं करेंगे। तो ये जो फिर मसरफ़ है वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूब वाला, तो इसको फिर मना कर दिया गया। अब बाकी जो है वो 7 मसारिफ़ मौजूद हैं कि जिनके ऊपर आप ज़कात खर्च कर सकते हैं। और शरीफ फ़कीर वही कहलाता है कि जिसके पास जो साहिब निसाब नहीं है, 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इन दोनों निसाबों में से एक की भी मालियत जिसके पास मौजूद नहीं है, तो वो शख्स क्या कहलाएगा, वो शरीफ फ़कीर कहलाएगा। लेकिन ये हमारे यहाँ ना आजकल रमज़ान मुबारक में तो बहुत भरमार हो जाती है ना फ़कीरों की, मतलब इन फ़कीरों के हवाले से क्या कहें? हाँ। क्या इनको भी ज़कात लगती है? मतलब लड़कियां हैं, बेपर्दा हैं, हाँ। लोग हैं खुद, मतलब ये प्रोफेशनल लोग भी आ गए हुए हैं। लोग कहते हैं मतलब हम सफ़ेद पोश लोग ढूंढो, उनको ज़कात दो, लेकिन ये फ़कीर इनको देना बनता है या सफ़ेद पोश ढूंढ के उनको देना बनता है? नदीम भाई, आप सियालकोट में माशाल्लाह बहुत वर्क करते हैं। हमारे सियालकोट में ना जहाँ पे ये फ़कीर ठहरते हैं ना, वहाँ एक मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि फ़कीर ये जो हमारे पेशावर घूमते हैं ना, जी जी, तो जो 15,000 की दिहाड़ी लगाता है ना रोज़ की, तो वो कहता है आज काम मंदा रहा है। और जिसकी 20,000 की लगती है ना रोज़ाना की, वो कहता है हाँ आज काम ठीक है। तो ये लोग पेशावर लोग हैं, ये लोग शरीफ फ़कीर नहीं हैं और इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी।
जैसे कि आप नमाज को देख लें कि नमाज अभी जैसे असर का वक्त शुरू नहीं हुआ तो आप अगर अदा कर देंगे असर तो अदा नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज़ है जो वो अपने वक्त के अंदर ही अदा किया जाए तो फिर ही अदा होगा। जी, तो जी। इसी तरह जो ज़कात है वो भी अपनी शराइत के साथ ही दी जाएगी। फिर कहते हैं हमारे लोग आसानियाँ ढूंढते हैं कि यार हमें जाना ना पड़े कहीं पे, हम जाके ना हमें जो मिले हम उसको पकड़ा दें। हाँ। मतलब ये इस तरह ढूंढते नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हुक्म शरा है ना वो सबसे पहले क्या रखा गया है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई है वो अपने रिश्तेदारों में देखे, अपने ख़ानदान वालों में से देखे, और अव्वल हक़ क्या है उनको दी जाए, और इसके अंदर ख़ानदान में दी जाए, रिश्तेदारों को दिया जाए, जो ज़ी रहम है मतलब जो अपने रिश्तेदार हैं उनको अदा की जाए ज़कात। मतलब वालिदैन को नहीं दे सकते, अपनी औलाद को नहीं दे सकते, अपनी ज़ोजा को ज़कात नहीं दे सकते, भाई बहन हैं या मतलब कहे ताई चाचा हैं तो इनको ज़कात दे सकते हैं। पहले क्या है रिश्तेदार, और उसके बाद क्या है अपना गली मोहल्ला जी, उसको देखें। फिर तीसरा मर्तबा ये है कि अपने जो सुन्नी जामियात हैं उनमें भी ज़रूर क्या किया जाए, इसमें तलबा पढ़ते हैं तो उनमें ज़कात है जो वो अदा की जाए। मदरसों में, मस्जिदों में नहीं, मस्जिद को ज़कात नहीं लगेगी, मदारिस में ज़कात लगेगी। यही ज़कात हम कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग राशन में, यही ज़कात कन्वर्ट कर देते हैं लोगों की इफ्तार करवाने में, सहरियाँ करवाने में। क्या इस तरह हमें खाना बांटने में भी ज़कात इसमें भी देखिए बहुत सारी एहतियातें हैं ना। अब जैसे लोग आटा ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, लेने वाले वो लोग आए हुए हैं कि जो पूरे गांव के गांव उठ के आ गए। जी जी। और वो लोग अगर शरीफ फ़कीर नहीं हैं उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह मतलब जो लगा दी है सहरी अफ्तारी के दस्तरखान बिछा दिए, अब है पैसे किसके, ज़कात के, तो आने वाला जो है वो शरीफ फ़कीर नहीं है, खाने वाला शरीफ फ़कीर नहीं है, तो जो ज़कात दे रहा है उसका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसमें ये एहतियात लाजमी। ठीक है, बीमारों को भी ज़कात दे सकते हैं। हाँ, बीमार है लेकिन वो है क्या है, शरीफ फ़कीर है, और अगर बीमार ऐसा है जो साहिब इस्तिताअत है तो उस पर ज़कात फिर नहीं लगेगी। अगर मेरे पास 7.5 तोले सोना है जी, लेकिन मेरे पास ज़कात देने के पैसे नहीं हैं, तो उस पर मैं कैसे ज़कात दे सकता हूँ? हाँ, ये तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अल्लाह की राह में देगा अल्लाह ताला दुनिया में 10 गुना और आखिरत में 70 गुना उसको देगा। तो अब अगर पैसे नहीं हैं तो अपना सोना बेचें या किसी से उधार पकड़े, जो भी, क्योंकि ये है क्या है साहिब निसाब, तो इस पर ज़कात फ़र्द है, जिस तरीके से भी हो ये लाज़िम। 7.5 तोले सोना उसको बेच दिया, वो तो कम हो गया, फिर वो तो ज़कात रही ना। हाँ, लेकिन था ये क्या कि जब साल इसका गुजरा है ना तो ये साहिब इस्तिताअत था, तो इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब जब फ़र्ज़ हो गई है तो अब उसको अदा करें। बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और मोस्टली लोगों के ना बैंक वाले भी ज़कात की डिडक्शन कर लेते हैं, क्या वहाँ पे डिडक्शन करवा लेनी चाहिए? नहीं, वहाँ नहीं करानी चाहिए। पता नहीं वो किसको दे रहे हैं, शरीफ फ़कीर को नहीं दे रहे, जो इसकी शराइत के साथ अदायगी का हुक्म है ज़कात की उस तरह हो रहा है नहीं हो रहा है कोई पता नहीं। तो ख़ुद अपने पैसे ज़कात के लिए अपना फ़र्ज़ खुद ही अदा करें। जो आले रसूल है, अल्लाह अकबर, वो भी सुना है हमने कि उनको ज़कात नहीं देनी। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने ना। जो उम्मती है अगर फ़कीर है ज़कात ले सकता है, और अगर अमीर है साहिब निसाब है ज़कात अदा करेगा। जी जी। और जो आले रसूल है उसके लिए हुक्म क्या है कि अगर गरीब है ज़कात नहीं ले सकता, और अगर अमीर है तो ज़कात अदा करेगा। ठीक है। अब इसमें यह है कि आले रसूल को ज़कात क्यों नहीं दे सकते? पहली वजह तो ये है कि ये ज़कात क्या है, माल का मैल कुचैल है। जी जी। तो अब ये फरमाया गया कि मेरी आले रसूल को माल का मैल कुचैल ना दो, देना है पकीज़ा सुथरा माल, उनकी बारगाह में तोहफ़ा पेश करो। और दूसरी वजह यह है, बड़ी प्यारी की हिकमत उलमा ने बयान की है कि आले रसूल को ज़कात क्यों नहीं दे सकते, कि दुनिया में जितने बादशाह गुजरे हैं, साहिब इक़्तिदार लोग गुजरे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ख़ानदान को नवाजते हैं, अपनी औलाद को नवाजते हैं, अपनी औलाद के लिए बैंक बैलेंस छोड़ जाते हैं, अरबपति उनकी औलाद बन जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद पर ज़कात को मना इसलिए किया है ताकि कोई गैर मुस्लिम इतराज़ ना कर सके कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात इसलिए फ़र्ज़ की है ताकि उनकी औलाद है जो वो अमीर हो जाए, उनकी जो औलाद है वो उनकी मालो दौलत उनके पास आ जाए। तो इसलिए फरमाया गया है कि मेरी औलाद है जो उस पर ज़कात है जो उनके लिए लेना हलाल नहीं है, हराम है आले रसूल के लिए कि वो ज़कात सदका भी नहीं दे सकते। सदका देखिए जो नाफिला है उसकी अलग सूरत है ना, जो सदका वाजिबा है तो वो जो है वो आले रसूल को नहीं दे सकते। तो आले रसूल ये मोतबर लोग हैं, मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हैं। अब आप देखें कि आले रसूल की ये शान है कि वो ज़कात है जो गरीब है तो लेगा नहीं, और अमीर है तो फिर अदा करेगा। तो अब जो उम्मती है ना वो आले रसूल के बराबर नहीं हो सकता,
और उम्मती जब आले रसूल के बराबर नहीं हो सकता तो अपने नबी के बराबर कैसे हो सकता है? हुजूर की शान वराउल वरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद भी आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के हवाले से हम वो भी डिस्कस करेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। फ़िलहाल ज़कात का ये स्पेशली प्रोग्राम था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़कात के जो मसाइल हैं उनसे आगाही हासिल हो और वो असल हकदारों तक ये हक पहुँचाएँ ताकि असल लोगों तक हक भी पहुँच सके और इसका स्वाब भी उनको भरपूर किस्म का मिल सके। तो फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।